चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख सागर, खाड़ियाँ और झीलों के बारे में। कौन कौन सी खाड़ियाँ किस किस महाद्वीप में कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। खाड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं बे और गल्फ़। बे और गल्फ़ क्या होती है। इसके अलावा खाड़ियों का एक प्रकार होता है बाइट और साउंड, इनमें क्या डिफरेंस है, इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे झीलों को, विश्व के सभी महाद्वीपों में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट झीलें हैं। इसके अलावा विश्व के सभी महाद्वीपों के पास में जो महासागर है, महासागरों के पास में जो सागर होते हैं वो कौन कौन से सागर है, कौन सा बड़ा सागर है, कौन सा छोटा है, कौन सी झील सबसे बड़ी है, कौन सी झील सबसे छोटी है, कौन सी खारे पानी की झीलें हैं, कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं, और इसके अलावा कौन सी खाड़ी सबसे बड़ी है, इन सभी के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि खाड़ी किसको कहते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं खाड़ी को। खाड़ी किसे कहते हैं। खाड़ी एक ऐसा जल राशि या ऐसा जल का भाग होता है जो तीन ओर से किससे घिरा होता है, स्थलखंड से। तीन ओर से स्थलखंड से घिरे हुए भाग एवं एक ओर से सागर या महासागर की ओर खुले हुए भाग को खाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये बंगाल की खाड़ी, जिसमें एक तरफ भारत का पूर्वी घाट है, ऊपर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार से ये है। इस तरीके से जैसे एक खाड़ी ये है, यहाँ पे ये देखिए अरब है, ऊपर ईरान है, और बीच इधर से भी जो है ईरान और अरब ने इसको घेरा हुआ है, बीच में फारस की खाड़ी है। इस तरीके से तीन और स्थलखंडों से घिरा हुआ भाग और एक और सागर या महासागर की ओर खुले हुए भाग को खाड़ी कहते हैं। अब देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट और समझने वाली चीज़ क्या है। खाड़ी को अंग्रेजी में कहा जाता है बे, और इसी खाड़ी को भी गल्फ़ भी कहा जाता है, GULF। अब देखिए, कहाँ तो इसको गल्फ़ कहा जाता है, कहाँ बे कहा जाता है। असल इम्पोर्टेंट समझने वाली बात ही, आज तक हम खाड़ी पढ़ते हुए रहे हैं, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी में, और इसके अलावा कैलिफोर्निया खाड़ी वगैरह वगैरह। तो अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझने की चीज़ है कि बे और गल्फ़ किसे कहते हैं। देखिए, हम यहाँ पे कहते हैं कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ गल्फ़ ऑफ फारस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, बे जो होता है खाड़ी, वो बे होता है ऐसी खाड़ियाँ जो विस्तृत या चौड़ी हो। विश्व में ऐसी खाड़ियाँ जो आकार में चौड़ी हो, विस्तृत हो, फैली हुई हो, ऐसी खाड़ियों को क्या कहते हैं, बे कहा जाता है अंग्रेजी में। और दूसरी बात, गल्फ़ किसको कहते हैं। गल्फ़ कहते हैं ऐसी खाड़ियाँ जो आकार में संकीर्ण हो और पतली हो, या संकरी हो, ऐसी खाड़ियों को कहा जाता है गल्फ़। ये इम्पोर्टेंट एक प्रश्न आया था किसी एग्ज़ाम में, जिसमें पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। अगर हमने उसको, अगर स्टूडेंट्स ने उसका अंग्रेजी रूपांतरण देखा होगा तो यहाँ पे वो सही आंसर का टिक लगा सकता है। उसमें बंगाल की खाड़ी भी थी, और हडसन की खाड़ी भी थी, और मैक्सिको की खाड़ी भी थी, और एक बिस्के की खाड़ी थी। 4 ऑप्शन थे उसमें। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, ध्यान रखना ये बात, ये आप बात नोट भी कर सकते हो, लिख सकते हो। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, अगर बे के बारे में पूछा है उसने, विच इज़ द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, इस तरीके से प्रश्न आया हुआ होगा, तो कौन सी लार्जेस्ट बे है। लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड इज़ द बंगाल बे ऑफ बंगाल। और अगर पूछा हो विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ वर्ल्ड, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, गल्फ़ का मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है बंगाल की खाड़ी है, और गल्फ़ में अगर देखी जाए संकीर्ण खाड़ी है वो कौन सी, मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर ये मैक्सिको खाड़ी देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये यहाँ तक, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से संकीर्ण है, ये खुली भी नहीं है। नीचे एक और खाड़ी है इसके, जिसे काम्बेश की खाड़ी बोलते हैं, काम्बेश की, ठीक है। तो ये खाड़ी हमको दिखाई तो पूरी देती है, लेकिन यहाँ पे एक और खाड़ी देखिए, हमने बताया था 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ भी और यहाँ भी 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ भी एक खाड़ी बनती है, उसका नाम है काम्बेश की खाड़ी।
जबकि ये वाला पूरा क्षेत्र जो है मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र है। तो मैक्सिको की सबसे संकीर्ण और सबसे बड़ी खाड़ी है विश्व की। और अगर बे की बात की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? हमारी बंगाल की खाड़ी। तो ये बात थी। इसके अलावा एक चीज़ और होता है इसमें, आपने देखा बे और गल्फ, एक चीज़ और है इसमें जिसको कहते हैं बाइट। आपने अगर विश्व के नक्शे का कभी अध्ययन किया हुआ होगा, विश्व का मैप आपने पढ़ा होगा कभी, तो उसमें देखना एक शब्द आता है बाइट। बाइट किसको कहते हैं? बाइट कहते हैं विश्व का ऐसी जलराशि जो 2 या 3 तरफ से स्थलखंड से घिरी हुई हो, बाकी समुद्र की ओर विशाल रूप में फैली हुई हो, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? बाइट। विश्व में बाइट के उदाहरण आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, होने को तो एक खाड़ी जैसा दिखाई दे रहा है ये, जैसे यहाँ भी स्थल है, यहाँ भी स्थल है, यहाँ भी स्थल है, 3 तरफ से स्थल, एक और से ये जो है दक्षिणी ध्रुव महासागर से मिला हुआ है। लेकिन देखा जाए तो ये भी एक खाड़ी बनाता है जिसको कहते हैं द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या बोलते हैं इसको? द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। कहीं कहीं आपको खाड़ी भी मिलेगा इसमें हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में अगर पढ़ेंगे तो इसको द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। तो ये बाइट का उदाहरण है। इसी तरीके से बाइट का उदाहरण और देखा जाए तो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के अलावा यहाँ भी ये देखिए, ये एक बहुत विशाल क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, इसको भी कहते हैं बिन्नी बाइट और बेनिन बाइट करके 2 जगह पे। यहाँ पे बिन्नी बाइट, यहाँ बेनिन बाइट कहते हैं इसको, बेनिन बाइट, और यहाँ कहते हैं बिन्नी बाइट। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये वैसे तो गिनी की खाड़ी का हिस्सा है, लेकिन इसको बेनिन बाइट और बिन्नी बाइट के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये समझने की चीज़ है। अब हम चर्चा करते हैं विश्व के सभी महाद्वीपों में जो मुख्य खाड़ियाँ हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप से, जो हमारा भी महाद्वीप है उसका नाम है एशिया महाद्वीप। एशिया से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एशिया का भाग, ये वाला भाग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए इस वाले भाग को हम यहाँ पे बनाए हैं। तो ये वाला भाग देखिए, ये साइबेरिया का क्षेत्र है, रूस का क्षेत्र है। रूस के जो सुदूर उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक खाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है अनादिर की खाड़ी। अनादिर की खाड़ी। दूसरी जो खाड़ी आती है एशिया में, यहीं से हम आए तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है कमचटका प्रायद्वीप आपको दिखाई दे रहा है। कमचटका के नीचे ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ओखोटस्क सागर है, वो खाड़ी नहीं है। यहाँ जो आपको ये सखालिन द्वीप समूह दिखाई दे रहा है, सखालिन द्वीप समूह और ये रूस का पूर्वी भाग, इन दोनों के बीच में एक खाड़ी का निर्माण होता है। यहाँ पे उस खाड़ी का नाम क्या है? उस खाड़ी का नाम है टार्टरी की खाड़ी। टार्टरी की खाड़ी। टार्टरी की खाड़ी। पहले अनादिर की खाड़ी आपने देखी है, उसके बाद टार्टरी की खाड़ी, और तीसरे नंबर पे देखेंगे हम, ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया वाला क्षेत्र, और यहाँ से बीजिंग इसके पास में है। तो बीजिंग, उत्तरी कोरिया, ये मिलकर के एक खाड़ी का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं बोहाई की खाड़ी। बोहाई की खाड़ी। बोहाई की खाड़ी के बाद यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे एक हेनान प्रांत है, हेनान द्वीप समूह है, हेनान द्वीप है एक, हेनान द्वीप, और ये चाइना का दक्षिणी भाग है। तो यहाँ पे भी एक खाड़ी का निर्माण देखिए आप, खाड़ी नुमा क्षेत्र है ये वाला, तीनों तरफ से स्थलखंड से घिरा हुआ है, इसको कहते हैं टोंकिन की खाड़ी। टोंकिन की खाड़ी। इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये एक छोटी सी खाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। ये जो चीन का, दक्षिणी चीन का क्षेत्र है, यहाँ पे ये थाईलैंड एक देश है, थाईलैंड। थाईलैंड के ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को कहते हैं थाईलैंड की खाड़ी। थाईलैंड की खाड़ी। इसके अलावा थाईलैंड के इधर आते हैं हम, तो म्यांमार हमको दिखाई देता है। म्यांमार में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये एक छोटी सी खाड़ी बनती है यहाँ पे, उसको कहते हैं मर्तबान की खाड़ी। मर्तबान की खाड़ी। मर्तबान की खाड़ी के बाद आप सभी को पता है ये वाला कौन सा क्षेत्र है, ये वाला आप सभी जानते हो इसको, ये कौन सा क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी। इसके बाद आप आ जाएं तो यहाँ पे एक आपको छोटी सी खाड़ी दिखाई देगी, जो हम विश्व के क्षेत्र में तो नगण्य मात्र है, लेकिन हम भारत का जब अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं हम। यहाँ पे एक छोटी सी खाड़ी दिखाई देती है। जब भारत का
जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ के नीचे, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में छोटी सी खाड़ी है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है इसका? मन्नार की खाड़ी। आपने यहाँ पे देखी होगी, जो नर्मदा नदी आके गिरती है उसको कहते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी के ऊपर जो काठियावाड़ प्रदेश है इसके बीच में और ऊपर कच्छ का क्षेत्र के बीच में जो है कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी देख लिया आपने। और फिर यहाँ पे आ जाइए आप, ये फारस की खाड़ी, ये वाला जो क्षेत्र है ये ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पे है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको कहते हैं फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, इसको कहते हैं ओमान की खाड़ी। ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इसको कहते हैं अदन की खाड़ी। यहाँ पे एक आपको खाड़ी दिखाई देगी, ये वाला जो स्वेज नहर से इधर जाती है, यहाँ एक स्वेज खाड़ी भी है, स्वेज खाड़ी भी है, इसको कहते हैं अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी, यहाँ एक स्वेज खाड़ी भी है, स्वेज खाड़ी, स्वेज की खाड़ी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सभी एशिया की खाड़ियाँ हैं, एशिया की इम्पोर्टेंट खाड़ियाँ हैं। अब बात करते हैं हम यूरोप महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियों की। यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी खाड़ियाँ कहाँ पर है, इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कैंडिनेविया क्षेत्र से। स्कैंडिनेविया पर्वतमाला जो ये है, स्कैंडिनेविया और जो है स्वीडन देश है यहाँ पर, और यहाँ पे फिनलैंड है। स्कैंडिनेविया, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है एक विशाल खाड़ी का निर्माण करता है, इसको कहते हैं बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी, विशाल खाड़ी है ये। फिर इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है आपको फिनलैंड में एक क्षेत्र दिखाई देगा यहाँ पर, इसको कहते हैं हम फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी। फिर एक छोटा सा दिखाई देगा हमको लातविया करके, लातविया और एस्टोनिया करके दो देश है, पास पास में छोटे छोटे देश है, उन दोनों के बीच में एक खाड़ी का निर्माण होता है। ये परीक्षा में पूछा भी गया है, इसको कहते हैं रीगा की पहाड़ी, रीगा की खाड़ी। यहाँ पे बोथनिया की खाड़ी भी है, फिनलैंड की खाड़ी भी है और रीगा की खाड़ी भी है। इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, ये कौन सी खाड़ी है, इसको कहते हैं बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी कहाँ है ये बिस्के की खाड़ी? बिस्के की खाड़ी है फ्रांस और जो है स्पेन के बीच में। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी खाड़ी? बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी के बाद आप आ जाइए फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र में। फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र में ये वाली जो खाड़ी एक निर्माण हो रहा है, इस खाड़ी को कहते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर एक और खाड़ी का निर्माण होता है जिसको कहते हैं जेनोवा की खाड़ी। यहाँ जो इटली में है, कहाँ है ये? इटली आपको दिखाई दे रहा होगा प्रायद्वीप के रूप में, इटली के पश्चिम, उत्तर पश्चिम में यहाँ है जेनोआ की पहाड़ी, जेनोआ की खाड़ी। और इटली के पूर्व में, इटली के पूर्व में यहाँ पर एक खाड़ी का निर्माण होता है, इसको कहते हैं वेनिस की खाड़ी। वेनिस एक शहर है इटली का, वेनिस की खाड़ी। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट खाड़ियाँ थी जो यूरोप महाद्वीप में हैं। अब यूरोप महाद्वीप के बाद हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका महाद्वीप में जो है कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, कहाँ कहाँ हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लें तो अफ्रीका में कोई इस तरीके से इम्पोर्टेंट खाड़ी तो है नहीं। एक यहाँ पे दिखाई देती है, एक यहाँ पे देश है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में ग्रिब्स की पहाड़ी, ग्रिब्स की खाड़ी है एक, ग्रिब्स की खाड़ी जो भूमध्य सागर में ही है। और इसके बाद एक लीबिया में जिसका नाम है सिद्रा की खाड़ी, सिद्रा की खाड़ी। ये लीबिया के उत्तर में है, ये ग्रिब्स की खाड़ी जो है ट्यूनीशिया के उत्तर में है। यहाँ पे आपको सभी को पता ही है विश्व की प्रसिद्ध खाड़ी है गिनी की खाड़ी, भूमध्य रेखा के पास में है। एक और अफ्रीका की खाड़ी आपको यहाँ पे दिखाई देगी जो मोजाम्बिक के पास वाला क्षेत्र है, ये वाला मोजाम्बिक देश में ही है, इसको कहते हैं डेल गोवा की खाड़ी, डेल गोवा की खाड़ी। एक यहाँ पे आपको दिखाई देगा केप टाउन के पास एक छोटी सी खाड़ी है
इसको कहते हैं सेंट हेलेना की खाड़ी। तो अफ्रीका की ये कुछ इम्पोर्टेंट खाड़ियाँ हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ग्रिप्स की खाड़ी ट्यूनीशिया के पास है, ट्यूनीशिया एक देश है छोटा सा। सिद्रा की खाड़ी लीबिया में है, और डेलगोवा की खाड़ी जो है मोजाम्बिक में है। सेंट हेलेना की केपटाउन के पास है, दक्षिणी अफ्रीका में। इस तरीके से ये गिनी की खाड़ी आप जानते ही हो। बात की जाए अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम देखते हैं कि कुछ एक खाड़ियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सबसे प्रमुख खाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया की है, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। कारपेंट्रिया की खाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के दोनों जो आपको प्रायद्वीप दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बीच में है कारपेंट्रिया की खाड़ी। फिर आपको यहाँ पे एक खाड़ी दिखाई देगी, यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी खाड़ी है, इसको कहते हैं स्पेंसर की खाड़ी। यहाँ आपको एक खाड़ी दिखाई देगी ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में। यहाँ पे इसको कहते हैं शार्क की खाड़ी, शार्क खाड़ी। और यहाँ एक खाड़ी है, इसको कहते हैं बोनापार्ट की खाड़ी, बोनापार्ट खाड़ी। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की 4 इंपॉर्टेंट खाड़ियाँ हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी का देखें तो ये पापुआ न्यू गिनी का नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ भी एक खाड़ी का निर्माण होता है, इसको कहते हैं पापुआ खाड़ी, पापुआ खाड़ी। और न्यूजीलैंड का ये वाला जो भाग है, न्यूजीलैंड का ये ऊपर वाला जो द्वीप है, इसका ऊपर एक खाड़ी का निर्माण होता है, इसको कहते हैं प्लेंटी की खाड़ी, प्लेंटी की खाड़ी। तो इस तरीके से हमने ये जो 4 महाद्वीप है, इन चारों महाद्वीप की कुछ खाड़ियों के नाम देख लिए। दोबारा से इसका रिवीजन करते हैं हम। कारपेंट्रिया की खाड़ी यहाँ है, स्पेंसर की खाड़ी यहाँ है, शार्क की खाड़ी यहाँ है, बोनापार्ट की खाड़ी यहाँ है, पापुआ की खाड़ी, पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप है, इस द्वीप के दक्षिणी किनारे पे है, और प्लेंटी की खाड़ी जो है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पास में है। अब बात की जाए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखिए, सबसे पहले अगर अलास्का की खाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर एक खाड़ी का निर्माण होता है, इसके कहते हैं अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। यहाँ पर देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक खाड़ी, इसको कहते हैं ब्रिस्टल की खाड़ी, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल की खाड़ी। फिर यहाँ पे एक खाड़ी की आपको दिखाई देती है जो अलास्का के जस्ट ऊपर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो कनाडा का भी पार्ट है, उसको कहते हैं मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी की खाड़ी। यहाँ पे एक खाड़ी है जो भी कनाडा का पार्ट है, उसको कहते हैं हम अमंडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी। इसके बाद आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया की जो उत्तरी अमेरिका की एक बड़ी खाड़ी है, उसको कहते हैं हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। अगर बात की जाए नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी बे है ये बे, ये वाली खाड़ी जो खुली हुई खाड़ी है, जो चौड़ी है, ये संकीर्ण खाड़ी है। और सबसे बड़ी गल्फ़ की बात की जाए तो गल्फ़ कौन सी है, ये वाली मैक्सिको की, ठीक है। यहाँ पे आप हडसन की खाड़ी होगी। यहाँ पे एक खाड़ी है बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। यहाँ पे खाड़ी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। कहाँ है ये, कनाडा के पास में, कनाडा के पूर्व में, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के दक्षिण में सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और ये एक खाड़ी है यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के अंदर ही यहाँ पे है काम्पेश की खाड़ी, काम्बेश की खाड़ी, जो आपका निकारागुआ करके एक देश है यहाँ पे, निकारागुआ, उसके जस्ट ऊपर है। और हडसन की खाड़ी में भी एक नीचे की तरफ एक अलग से खाड़ी है, उसको कहते हैं जेम्स की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी। तो इस तरीके से दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ खाड़ियाँ हैं। दोबारा से इसका हम रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। अलास्का की खाड़ी यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे
सुदूर पश्चिम में जो है ब्रिस्टल की खाड़ी है, ऊपर मैकेंजी की खाड़ी मिलेगी, अमंडसन की खाड़ी मिलेगी, हडसन की खाड़ी के अंदर जेम्स की खाड़ी मिलेगी, बेफिन की खाड़ी यहाँ है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी न्यूफाउंडलैंड द्वीप के समीप है कनाडा में, मैक्सिको की खाड़ी मैक्सिको में है, और इसी के नीचे निकारागुआ के ऊपर एक और खाड़ी है जो मैक्सिको की खाड़ी के अंदर ही आती है, उसको कहते हैं काम्बेश की खाड़ी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात की जाए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चलते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ एक पनामा देश है, पनामा देश के नीचे यहाँ पे एक खाड़ी का निर्माण होता है, इसको कहते हैं पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी के बाद वेनेजुएला एक देश है, आपको मालूम है तेल, सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन वेनेजुएला में होता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो वेनेजुएला की खाड़ी भी आपको यहीं पर मिलेगी, वेनेजुएला की खाड़ी। इसके बाद आपको ब्राज़ील में यहाँ पे ये देखिए खाड़ी नुमा एक क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ पे आपको मिलेगी साल्वाडोर की खाड़ी, साल्वाडोर की खाड़ी। आपको अर्जेंटीना में 3 खाड़ियाँ मिलेगी, यहीं पे कटा-फटा भाग है, ये पूरा कटा हुआ भाग है, तो यहाँ पे कई सारी खाड़ियों का निर्माण होता है। यहाँ पे सान मारिवस की खाड़ी, फिर नीचे सान जॉर्ज की खाड़ी, सान जॉर्ज खाड़ी, और एक और खाड़ी मिलेगी आपको ग्रांडे खाड़ी। ये तीनों खाड़ियाँ आपको मिलेगी जो अर्जेंटीना में मिलेगी, और ये ब्राज़ील का भाग है। ठीक है, फिर एक खाड़ी आपको यहाँ पे मिलेगी जिसको कहते हैं पेनास की खाड़ी, पेनास खाड़ी। ये खाड़ी आपको मिलेगी चिली में, और गुआयाकिल खाड़ी एक यहाँ पे इक्वाडोर देश है जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर माना जाता है देश, यहाँ पे इक्वाडोर में आपको एक मिलेगी खाड़ी गुआयाकिल, गुआयाकिल की खाड़ी। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पनामा की खाड़ी आपको मिलेगी, वेनेजुएला की मिलेगी, सल्वाडोर की जो ब्राज़ील में है, वेनेजुएला की वेनेजुएला में है, पनामा की पनामा है, और सान मारिवस, सान जॉर्ज और ग्रांडे की खाड़ी आपको मिलेगी अर्जेंटीना में। चिली में आपको मिलेगी पेनास की खाड़ी, और गुआयाकिल खाड़ी आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको इक्वाडोर में। एक कारकावाडो की खाड़ी भी है, कारकावाडो की खाड़ी, कारकावाडो की खाड़ी, ये भी आपको मिलेगी चिली में। तो इस तरीके से ये हमारी विश्व की जितनी भी इम्पोर्टेंट खाड़ियाँ हैं, जितने भी महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, जिनमें से 6 महाद्वीपों का हम आमतौर से अध्ययन करते हैं, उन 6 महाद्वीपों की जो प्रमुख इम्पोर्टेंट जो खाड़ियाँ हैं उन सभी का हमने अध्ययन किया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं झीलों की। विश्व की प्रसिद्ध झीलें हैं, झीलों के बनने के क्या कारण हैं, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट झील है, कौन सी गहरी झील है, कौन सी खारी झील है, कौन सी मीठी झील है, कौन सी बड़ी झील है, कौन सी समुद्र तल के नीचे है, कौन सी सबसे ऊपर झील है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा। तो सबसे पहले हम जानते हैं झीलों की उत्पत्ति के कारण, कि क्या कारण है जो झीलों की उत्पत्ति होती है। देखिए, सबसे पहले कारण है विवर्तनिक कारण। विवर्तनिक कारण किसको कहते हैं, प्लेटों का खिसकना, भूकंप इत्यादि से जो झीलें बनती है, या जो महाद्वीप एक साथ खिसकते हैं, या भूमि में दरार पड़ती है, उन सभी के फलस्वरूप जो झीलों का निर्माण होता है, उन झीलों का कौन सी झीलों का किस तरीके से निर्माण होता है, उनको कहते हैं विवर्तनिक झील। इसके अलावा दूसरा कारण क्या है, हिमानियों से निर्मित। अब हिमानी से कैसे निर्मित होती है, विश्व की सर्वाधिक झीलें इसी प्रकार की है जो हिमानियों से निर्मित होती है। हिमानियों से निर्मित और किस प्रकार से होती है झीलें, देखिए हमने आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई थी, जब आपको बताया होगा कि हिमानी जब हिम खंडों से निकलती है तो अपने साथ क्या है, विशाल मात्रा में कंकड़ पत्थर चट्टानें वगैरह सब लेके आती है। तो इतनी विशाल मात्रा में कंकड़ पत्थर ले जाने के बाद वो अंतिम, इसमें हमने पढ़ा था प्रारंभिक हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़ और अंतिम हिमोड़, मोरेन जिसको बोलते हैं। तो अंतिम हिमोड़ जो मोरेन होता है लास्ट, वहाँ पे हिमानी जो है कंकड़ पत्थरों को ले जा करके जमा कर देती है। वहाँ हिम जो है पिघल करके पानी हो जाता है, और उस पानी में इतनी वेग नहीं होता, इतनी ताकत नहीं होती कि उन पत्थरों को आगे ले जाए। तो उन पत्थरों के एक साथ वहाँ जमा हो जाने से पीछे के भाग में जो है एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र बन जाता है जहाँ पानी भरा रह जाता है। उसके फलस्वरूप हिमानीकृत झीलों का निर्माण होता है। फिनलैंड और नॉर्वे, स्कैंडिनेविया और ऊपर ये जितने भी प्रदेश है जो जहाँ बर्फीले क्षेत्र है, वहाँ पे इसी तरीके की हिमानियों की झीलों का निर्माण होता है। साथ ही साथ भारत में
हिमालय वाला जो क्षेत्र है, भारत और नेपाल में हिमालय वाला जो क्षेत्र है, तिब्बत में भी, वहाँ भी इस तरीके से झीलों का निर्माण होता है। मानसरोवर झील इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो हिमालय का निर्मित होती है। इसके अलावा झील इस तरीके से बनती है, हमने आपको बताया था फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ा रहे थे हम, एक झील बनती है नदी विसर्प के कारण। नदी विसर्पों से झील कैसे बनती है? मान लीजिए ये नदी बह रही है, नदी जब बहती है तो नदी कभी भी सीधी नहीं बहती, नदी हमेशा विसर्प के रूप में, जिस तरीके से सांप चलता है उस तरीके से नदी बहती है। जब नदी बहुत ज़्यादा मात्रा में मुड़ने लग जाती है, जैसे मान लीजिए ये नदी है, इस तरीके से बह रही है, तो नदी यहाँ से जब पानी जाता है तेज़ गति से तो यहाँ कटाव करता है, वो यहाँ पर कटाव करता, सबसे ज़्यादा वेग यहीं पर लगेगा जबकि यहाँ पे कम लगेगा, तो कटाव करता करता इस क्षेत्र को विशाल बना देता है। विशाल बनाने के बाद ये वाला क्षेत्र जो है एक अलग ही आकार ले लेता है, धीरे धीरे ये बड़ा होता 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 इस तरीके से बड़ा हो जाता है। और जब नदी का पानी यहाँ कटाव नहीं कर पाता बाद में, तो ये नदी वापस से यहाँ से सीधी हो जाती है, इस तरीके से सीधी होने के बाद आगे से घुमाव मारती है, तो ये वाला क्षेत्र जो है इससे नदी से अलग हो करके एक टापूनुमा झील के रूप में अलग हो जाता है, कट जाता है इससे, जिसे गोखुर झील भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो झीलों का निर्माण होता है वो नदी विसर्पों के कारण होता है। इसके अलावा नदी का जो अवरोध, नदी में जो अवरोध आ जाते हैं या बहते हुए पानी में जो अवरोध आ जाते हैं, चट्टानें आ जाती है, जिसके कारण भी एक बहुत भारी मात्रा में पानी पीछे जम जाता है, जिस वजह से भी झीलों का निर्माण होता है। तो ये कुछ 2 4 5 कारण हैं जो झीलों के निर्माण के हैं। हम देखते हैं विश्व में ऐसी कौन कौन सी झीलें हैं, जो अलग अलग महाद्वीपों में हम झीलों को देखते हैं, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले बात की जाए एशिया महाद्वीप की, यहाँ पे आपको दिखाई देती है एक बैकाल झील, रूस में है, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कहाँ है? रूस में। इसके बाद आपको यहाँ कजाकिस्तान में एक झील मिलेगी जिसको कहते हैं बालकश झील। बालकश झील कहाँ है? ये कजाकिस्तान में मिलेगी आपको। एक और कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के सीमा पे एक आपको झील मिलेगी अरल सागर, जिसको बोलते हैं अरल सागर झील। फिर आपको कैस्पियन सागर मिलेगी, कैस्पियन सागर झील। याद रखिएगा एशिया में झीलें तो कम है, लेकिन जो झीलें हैं वो विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील, कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील, और यहाँ पे जॉर्डन है, ये जो आपको अरब दिखाई दे रहा है, अरब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो भूमध्य सागर से टच है क्षेत्र, वहाँ पे एक देश है, छोटा सा देश है जॉर्डन, और उसी के पास एक इजराइल देश है। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक सागर है जिसको बोलते हैं मृत सागर, डेड सी, वो एक झील है। वो झील विश्व की सबसे खारी झील है, विश्व की सबसे खारी झील भी है, और विश्व की ऐसी झील भी है जो समुद्र तल से सबसे ज़्यादा गहराई पर है, सबसे ज़्यादा नीचे, यानी कि समुद्र तल से नीचे पाई जाने वाली झील है मृत सागर झील। कौन सी है? मृत सागर झील, डेड सी जिसको बोलते हैं। इसकी 2 खासियतें ध्यान रखना, एक तो समुद्र तल से सबसे नीची झील, और विश्व की सबसे खारी झील। सबसे ज़्यादा लवणता इसी झील में पाई जाती है। आपको मालूम होगी कितनी लवणता है? 330%। 330% इसकी लवणता पाई जाती है। इसके बाद आपको एक 2 4 झीलों के नाम, भारत की झीलों के नाम आपको याद होंगे। एक और झील आपको इम्पोर्टेंट बता दूं मैं, जो इम्पोर्टेंट है, तिब्बत में है, उसको कहते हैं मानसरोवर झील, जहाँ से ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी वगैरह निकलती है। तो इस तरीके से ये एशिया की कुछ झीलें हैं। मानसरोवर झील, इसके अलावा ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट झीलें आपको देखने को नहीं मिलेगी एशिया में। अब बात करते हैं हम यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप में सबसे इम्पोर्टेंट जो झीलों का देश है आपको दिखाई देगा, वो यहाँ दिखाई देगा आपको। एक छोटा सा देश है फिनलैंड, यहाँ पे एक छोटा सा देश है फिनलैंड, और वो फिनलैंड विश्व में झीलों का देश कहा जाता है। झीलों का देश अगर हम बात की जाए तो कौन सा देश आएगा? वो देश आएगा आपका फिनलैंड।
और झीलों की नगरी हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो उदयपुर है, वहाँ पे हमारे समाज सबसे ज़्यादा थी। तो ये देखिए यहाँ पे प्रत्येक 25 या 26 आदमी पर एक झील पाई जाती है। प्रत्येक 25 या 26 आदमी पर कितनी झील पाई जाती है? एक झील पाई जाती है। यहाँ लगभग आपको बता दूँ 1.50 लाख से भी ज़्यादा झीलें हैं, 1.5 लाख से भी ज़्यादा झीलें आपको यहाँ पे मिलेगी। और सबसे बड़ी जो झील है फिनलैंड की उसका नाम है साइमा झील। साइमा झील फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है ये साइमा झील। और यूरोप की सबसे बड़ी जो झील है वो यहाँ पे पाएगी आपको लाडोगा झील। लाडोगा झील, लाडोगा झील आपको यहाँ पे मिलेगी जो रूस में है। ध्यान रखना, लाडोगा झील रूस में है, जो यूरोप की सबसे बड़ी झील है, यूरोपियन रूस की। इसके अलावा ओनेगा आपको एक झील मिलेगी यहाँ पे, वो भी रूस में है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप की झीलों की। अफ्रीका महाद्वीप की झीलों की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे एक चाड देश है, चाड, और यहाँ पे एक नाइजीरिया है। चाड यहाँ है, नाइजीरिया यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक झील पाई जाती है जिसका नाम है चाड झील। चाड और नाइजीरिया के बीच में है। यहाँ पे आपको पाएगी एक विक्टोरिया झील जो भूमध्य रेखा के पास में है, बिल्कुल विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील युगांडा के पास में है। इसी के नीचे आपको पाएगी टंगानिका झील। टंगानिका भी आपको मिलेगी, कांगो के पास में झील है। फिर एक आपको मिलेगी मलावी झील जो मलावी देश में है, जिसको न्यासा झील भी बोलते हैं, न्यासा। ये झील आपको मिलेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एक तुर्काना झील मिलेगी, तुर्काना, जिसको रुडोल्फ झील के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट झीलें तो है नहीं, आप एक नाम याद रख लेना, आयर झील। आयर झील ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच में है यहाँ पर। इसके बाद लॉरेंस झील है, एक लॉरेंस इसी के नीचे है, और एक मैके झील है जो यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया का जो ये रेगिस्तानी इलाका है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है, इसमें काफ़ी सारी झीलें पाई जाती, छोटी छोटी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो आयर झील का नाम याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट झील है ऑस्ट्रेलिया के, आयर झील। उसके नीचे लॉरेंस है, एक मैके झील है। ये 3-4 झीलों के नाम आप याद रखना। अब आते हैं हम उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे प्रसिद्ध झीलें पाई जाती है, जिनको महान झीलों के नाम, ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। वो आप सभी को पता होगी। ये जो है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में कनाडा और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। 5 झीलें हैं। 5 झीलों का नाम याद रखने की ट्रिक आपको मालूम होगी। होम्स, सुपीरियर, इरी, मिशिगन, ओंटारियो और ह्यूरन, ये 5 झीलें हैं। यहाँ पे सबसे पहले सुपीरियर है, इसको पश्चिम से पूर्व की ओर लिखता हूँ मैं, पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में इसको लिखता हूँ मैं। सबसे पहले सुपीरियर झील है, उसके बाद मिशिगन झील है, मिशिगन के बाद आपको आएगी ह्यूरन झील, ह्यूरन के बाद इरी झील है, और इरी के बाद है ओंटारियो झील। ये 5 झीलें यहाँ पर पाई जाती है, और ये क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच का क्षेत्र। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट झीलें हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है आवाजाही इन्हीं झीलों के माध्यम से होती है। इसके बाद यहाँ पे एक झील है विनिपेग झील, जो कनाडा में है। ग्रेट बियर झील यहाँ पे है, ग्रेट बियर झील, ये भी कनाडा का भाग है, कनाडा के ऊपर है। तो इस तरीके से ये कुछ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की इम्पोर्टेंट झीलें हैं। ये दक्षिणी अमेरिका की बात कर लें, दक्षिणी अमेरिका में एक ही झील है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप याद रखना नहीं। यहाँ पे पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया के बीच में एक झील है जो क्रेटर झील है। क्या, कौन सी झील है? क्रेटर झील। क्रेटर किसको बोलते हैं? ज्वालामुखी निर्मित झीलों को। जो ज्वालामुखी जब विस्फोट हो जाता है तो ऊपर उसका जो गुंबद खाली रह जाता है, उसमें जब पानी भर जाता है तो उसको क्रेटर बोलते हैं।
क्रेटर झील का उदाहरण है वो है टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर भी झील है। और एक और झील की बात कर ले तो पूपो झील है, पूपो यहीं बोलीविया में है। और ब्यूनर्स आयर्स, यहाँ पे एक झील है ब्यूनर्स आयर्स जो अर्जेंटीना में है। ये 2-3 झीलें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट झील टीटीकाका झील है। तो इस तरीके से हमने विश्व के पूरे नक्शे में जो है विश्व की खाड़ियों की बात कर ली और विश्व की प्रमुख झीलों की बात कर ली। आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं। देखिए 5 या 6 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप लिख लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी झील ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर झील। कहाँ है? यूरोप और एशिया में, यूरेशिया में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। विश्व की सबसे खारे पानी की झील, खारे पानी की झील या सर्वाधिक लवणता वाली झील, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, लवणीय, यह है मृत सागर झील। मृत सागर झील कहाँ है? ये जॉर्डन में, एशिया में है। और विश्व की सबसे गहरी झील, गहरी झील कौन सी है? गहरी झील है बाल्कश बैकाल झील। कहाँ है? रूस में। 4 बातें होगी। 5वीं बात क्या है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर झील, सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका। क्यों है ऊंची? क्योंकि एंडीज पर्वतमाला की ज्वालामुखी श्रेणी पर है, इस वजह से। कहाँ है? पेरू, बोलीविया की सीमा पर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और विश्व की सबसे नीची, कह सकते हैं इसको, या समुद्र तल से नीची गहराई में, ये सबसे ऊंची होगी, सबसे नीची समुद्र तल से झील ये कौन सी है? ये भी कौन सी है? मृत सागर झील। तो ये 4 या 5 बातें हैं, इसको आप इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं विश्व के सागर। विश्व के इम्पोर्टेंट सागर हम अब पढ़ेंगे, कौन कौन से सागर की स्थिति कहाँ कहाँ है। तो आइए हम देख लेते हैं विश्व के प्रमुख सागरों को। सागर किसको कहते हैं? ऐसा खुला भाग जो महासागर से छोटा हुआ हो और जिसका पानी चारों तरफ फैला हुआ हो, जिसकी कोई बंदिशें नहीं कि भाई एक तरफ जो है स्थलखंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी ऐसी कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एशिया की बात कर लें हम। एशिया के उत्तरी से चलते हैं हम। यहाँ पे है कारा सागर, काला नहीं है ये, कौन सा है? कारा सागर। कारा सागर के बाद यहाँ पे एक सागर है, इसका नाम है लेप्टेव सागर, साइबेरिया के ऊपर। और साइबेरिया के इधर पूर्व में साइबेरियन सागर, इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको इधर लिख देता हूँ मैं। यहाँ है कारा सागर, फिर है लेप्टेव सागर, और लेप्टेव सागर के बाद जो सुदूर पूर्व में है वो उसको कहते हैं साइबेरियन सागर। साइबेरियन सागर के बाद और इसके नीचे आ जाओ तो ये कमचटका जो प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप और जो है सखालिन द्वीप के बीच में, बीच वाला जो क्षेत्र है ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर के बाद आप आ जाइए जापान द्वीप समूह और जो है कोरिया और चीन के बीच का क्षेत्र, इसको कहते हैं जापान सागर। जापान सागर। जापान सागर के बाद यहाँ पे कौन सा सागर है पूर्वी चीन में?
पीला सागर जहाँ पे आपकी हांगहो नदी आकर गिरती है। पीला सागर के नीचे ही कौन सा सागर है? दक्षिणी चीन सागर। ध्यान रहे, अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, महासागर तो आपको पता ही है जो है प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? पीला सागर, सॉरी दक्षिणी चीन सागर। कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा सागर? दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर के बाद यहाँ पे जावा द्वीप है, यहाँ पे जावा सागर। जावा सागर के बाद आप इधर आ जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा अंडमान सागर। अंडमान सागर के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा अरब सागर। अरब सागर के बाद इसको तो जानते ही आप कौन सा सागर है? लाल सागर है। और अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोजाम्बिक सागर, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच मोजाम्बिक सागर। और इसके आसपास कोई इम्पोर्टेंट सागर नहीं है। बात की जाए हमारे जो है इसकी यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप में आपको मालूम है ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के यहीं पर इटली के पूर्व में कौन सा सागर है? यहाँ पे है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर के पूर्व में एक और सागर है जिसको कहते हैं एजियन सागर। एजियन सागर। और कैस्पियन सागर के पास में कौन सा है ये? काला सागर। कौन सा है ये? काला सागर। देखिए काला सागर आ गया, पीला सागर आ गया, और यहाँ पे एक सागर मिलेगा आपको, उसको कहते हैं सफ़ेद सागर। काला, पीला, सफ़ेद और लाल, चारों प्रकार के, चारों कलर के सागर है। और चारों कलर के सागर इसलिए हैं क्योंकि चारों का कलर ही अलग अलग है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा बाल्टिक सागर। ये कौन सा क्षेत्र है? फिनलैंड बोथनिया की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये बाल्टिक सागर कहते हैं इसको। यहाँ पर आपको मिलेगा जो है इंग्लैंड और इसके जर्मनी के बीच में ये वाला जो सागर है इसको कहते हैं उत्तरी सागर। उत्तरी सागर बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद यहाँ पे आप बात कीजिए तो इसको कहते हैं ग्रीनलैंड सागर। ग्रीनलैंड सागर। और यहाँ पे ये नार्वे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं नॉर्वेजियन सागर। तो ये सागर कुछ इम्पोर्टेंट है जो एशिया, अफ्रीका और आपको बताए गए हैं यूरोप महाद्वीप के। अब बात कर लेते हैं हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे यहाँ है एक सागर है ब्यूफोर्ट सागर, जो अलास्का के ऊपर वाले क्षेत्र में है। ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर के बाद यहाँ पे आपको मालूम होगा कौन सा सागर है? लेब्राडोर सागर, जहाँ से लेब्राडोर जलधारा चलती है, लेब्राडोर सागर। और लेब्राडोर सागर के इधर है जो पूर्व में है, यहाँ पे है सारगेसो सागर। आपको मालूम होगा, इसका भी हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। सारगेसो सागर। सारगेसो सागर के बाद यहाँ पे आपको एक सागर मिलता है, इसको कहते हैं कैरेबियन सागर। तो इस तरीके से ये 2-3 सागर है जो इम्पोर्टेंट है। एक और सागर है यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में, यानी कि एशिया को और जो है इससे अलग करता है उत्तरी अमेरिका से, उसको कहते हैं बेरिंग सागर। बेरिंग जलडमरू मध्य जहाँ पर है, बेरिंग सागर। ये कुछ इम्पोर्टेंट सागर है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा मैं दोबारा से यहाँ पर बना देता हूँ ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऑस्ट्रेलिया के सागर हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे तस्मान सागर, तस्मान द्वीप है एक, और नीचे आपका जो है न्यूजीलैंड है। तो इसमें देख लेते हैं हम। यहाँ पे है आपका अराफुरा सागर। अराफुरा सागर। अराफुरा सागर के पास में यहाँ पे आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल प्रवृत्ति है कोरल सागर। कोरल कहते हैं प्रवाल को, कोरल सागर है।
ये तस्मानिया द्वीप है, तो तस्मानिया द्वीप के पास कौन सा सागर है? तस्मान सागर है। यहाँ एक सेलीबीज द्वीप है, इसका सेलीबीज सागर है यहाँ पे। एक अंतिम सागर जो है तिमोर सागर, यहाँ है पूर्व में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में एक सागर है, इसको कहते हैं तिमोर सागर। तो इस तरीके से हमने आज देखे विश्व के प्रमुख सागर, विश्व की प्रमुख झीलें, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें हैं, और विश्व की प्रमुख खाड़ियों का। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़ते रहिए। और हम आपको पूरी ज्योग्राफी इसमें बताने वाले हैं। कुछ स्टूडेंटों का कहना है कि कौन सी कक्षा का सर आप पढ़ा रहे हो, तो ये आपकी सभी कक्षाओं के लिए है, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, 11वीं 12वीं हो, या एमए वाले स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए है ये, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है अभी। इसके बाद हम कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो आपके बीए फाइनल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा एमए के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम उसी के साथ साथ फिज़िकल ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपकी सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम इस तरीके से ज्योग्राफी की सारी धीरे धीरे जितनी भी शाखाएँ हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी में, उन सभी सब्जेक्टों को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे।